हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ITI के ट्रेड पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस ट्रेड में ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चंस, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस आपके ITI के CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साथियों, आपके एग्ज़ाम में टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स या 2 अंक का रहेगा। इसके अलावा अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ट्रेड थ्योरी को आपने बुक से कितनी बार ही क्यों न पढ़ लिया हो, लेकिन जब तक आप MCQ क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगा लेते हैं तो तब तक आपको यह आइडिया नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इस ट्रेड की अगर आपको और वीडियो देखनी तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक के फोल्डर पर जाकर पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक से रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्ट्रोक। स्ट्रोक का नाम क्या है। तो एक हमें इंजन दिया गया है तो जिसमें ये पूछा गया है कि इसमें 4 नंबर ऑफ स्ट्रोक होते हैं। एक होता है सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट। तो इनमें ये पूछा गया है कि आपको फिगर देखकर या डायग्राम देखकर कैसे बता सकते हैं कि ये जो स्ट्रोक है वो कौन सा स्ट्रोक है, सक्शन है, कंप्रेशन है, एक्सपेंशन है या एग्जॉस्ट है। तो आपको देखने से पता चल रहा है कि जो पिस्टन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और जो हमने कंप्रेस किया था एरो से दिख रहा है कि जो फ्लूइड के जो पार्टिकल है वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये कौन सा स्ट्रोक है, ये जो स्ट्रोक है ये हमारा एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्किंग साइकिल ऑफ कंप्रेशन इग्निशन इंजन। संपीड़न इग्निशन इंजन का जो कार्य चक्र क्या है। जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन है वो किस वर्क साइकिल या किस साइकिल पर डिपेंड करते हैं। तो ये हमारे डिपेंड करते हैं डीजल साइकिल पे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A1। जो पेट्रोल इग्निशन इंजन होते हैं वो हमारे डिपेंड करते हैं ऑटो साइकिल पे। जो डीजल इंजन होते हैं वो होते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द पोर्ट्स आर ओपन एंड क्लोज इन 2 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट कैसे खुलते और कैसे बंद होते हैं। तो जैसे ही पिस्टन मान लो अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, तो जो पिस्टन की जो मूवमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ही जो 2 स्ट्रोक इंजन में जो पोर्ट्स होते हैं वो ओपन होते हैं। एक होता है इनलेट पोर्ट, एक होता है एग्जॉस्ट पोर्ट। तो इस तरीके से जो इनलेट कब खुलेगा, आउटलेट कब खुलेगा, एक मोमेंटम डायग्राम होता है इनका। तो इसी तरीके से जो डिपेंड करता है पिस्टन की मूवमेंट पे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। जब पिस्टन क्या है कि 2 पोजीशन पे होता है, एक TDC होती है, BDC होती है, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज X। X के रूप में जो चिन्हित भाग है वो क्या है। तो एक डायग्राम दिया गया है जिसमें ये पूछा गया है कि जो X है वो क्या है। आप डायग्राम आराम से देख सकते हैं। तो इसमें जो X है वो है ऑयल पंप स्टेनर। जो पंप में जो ऑयल जा रहा है उसको स्टेनर कर रहे हैं, मतलब उसको छान रहा है। जैसे छलनी होती है, जैसे हम चाय को बनाने के बाद जब कप में डालते हैं, गिलास में डालते हैं तो छलनी के द्वारा हम छानते हैं, तो जो चाय पत्ती होती है, अदर इम्प्योरिटीज़ होती है वो अलग हो जाती है। इसी तरीके से अगर ऑयल के अंदर कुछ मिक्सअप है, कोई किसी तरह का कोई पार्टिकल मिक्स हो गया है, तो उस पार्टिकल को निकालने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, हम ऑयल पंप स्टेनर या तेल पंप छन्नी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लुब्रिकेशन सिस्टम इज यूज सेपरेट द ऑयल टैंक। अलग तेल टैंक का उपयोग किस स्नेहक प्रणाली में किया जाता है। तो ये हम करते हैं
ड्राई सम्प लुब्रिकेशन में, शुष्क सम्प स्नेक में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द इंजन मार्केट एज एक्स। जो इंजन का जो पार्ट है वो एक्स है, वो एक्स क्या है? तो ये जो एक्स है ये है हमारा ऑयल पंप। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फ्यूल पाइप लाइन इज प्रोवाइडेड बिटवीन फ्यूल फिल्टर एंड इंजेक्टर्स। ईंधन फिल्टर और इंजेक्टर के बीच कौन सी ईंधन पाइपलाइन प्रदान की जाती है? तो ये हमारी होती है ओवरफ्लो पाइप। तो जो ओवरफ्लो पाइप होती है इस प्लेस या प्रोवाइड की जाती है बिटवीन द फ्यूल फिल्टर एंड इंजेक्टर्स। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट एटमाइज द फ्यूल इनटू द इंजन सिलेंडर। इंजन सिलेंडर में ईंधन है वो किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये हमारा होता है इंजेक्टर से। तो इंजेक्टर्स क्या होता है? एटमाइज करता है फ्यूल को इनटू द इंजन सिलेंडर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ फ्यूल इंजेक्शन पंप कंप्रेस द डीजल। फ्यूल इंजेक्शन पंप का कौन सा हिस्सा डीजल को संपीड़ित करता है? तो ये होता है हमारा प्लंजर। तो प्लंजर एक पार्ट होता है फ्यूल इंजेक्शन में जो पंप कंप्रेस करता है टू द डीजल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द डीजल फ्यूल इज प्रोड्यूस्ड। डीजल ईंधन किससे बनता है? तो ये बनता है क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल होता है उसके द्वारा हम डीजल को प्रोड्यूस करते हैं, डीजल फ्यूल को हम प्रोड्यूस करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेपर एंड ओवेलिटी ऑफ द बोर। एक बोर के तपर और अंडाशय आकार का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये होता है हमारा कंप्रेशन लॉस या संपीड़न हानि। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिप्रेजेंट द रोटेरी पंप। रोटेरी पंप है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो रोटेरी पंप रिप्रेजेंट्स द लोब पंप। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पंप इज कॉल्ड एज ए वेलोसिटी पंप। किस पंप को वेग पंप या वेलोसिटी पंप भी कहते हैं? तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसी को हम वेलोसिटी पंप या वेग पंप कहते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3 सेंट्रीफ्यूगल पंप या केंद्र प्रसारक पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पंप इज सुटेबल फॉर हाई प्रेशर एंड मॉडरेट डिस्चार्ज। उच्च दबाव और मध्यम निर्वहन के लिए कौन सा पंप उपयुक्त होता है? तो ये होता है हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप इज ए पंप विच इज सुटेबल फॉर हाई प्रेशर एंड मॉडरेट डिस्चार्ज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप का जो दूसरा नाम है वो क्या है? रेसिप्रोकेटिंग पंप का जो दूसरा नाम होता है वो होता है पिस्टन पंप। तो पिस्टन पंप इज द अनदर नेम ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ रेसिप्रोकेटिंग पंप आर क्लासिफाइड। पंपों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो पंपों को वर्गीकृत कर सकते हैं जिसने भी रेसिप्रोकेटिंग पंप अगर उसको क्लासीफाई करना हो तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सिलेंडर्स पे कि इसके अंदर जो पंप है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ सिलेंडर लगाए गए हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी वाल्व्स इन हैंड ऑपरेटेड रेसिप्रोकेटिंग पंप। हाथ द्वारा संचालित रेसिप्रोकेटिंग पंप में कितने वाल्व होते हैं? तो हाथ द्वारा जो संचालित रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है उसमें जो वाल्व की संख्या होती है वो होती है 2। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पैरामीटर डिस्टर्ब द वर्किंग ऑफ रोटेरी पंप। कौन सा पैरामीटर रोटेरी पंप के कार्य को बाधित करता है? जो कि ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो डिस्टर्ब करता है वर्किंग ऑफ द रोटेरी पंप? तो ये हमारा होता है लो फ्लो रेट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। तो लो फ्लो रेट एक पैरामीटर होता है जो डिस्टर्ब करता है द वर्किंग ऑफ द रोटेरी पंप।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द पार्ट ऑफ गियर पंप, गियर पंप का हिस्सा कौन सा है। तो जो हाउसिंग होती है वो एक पार्ट होता है किसका, गियर पंप का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोड्यूस द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन कंप्रेस एयर कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर का कौन सा भाग रोटेशनल कार्य जो जेनेटिक जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उसको उत्पन्न करता है। तो ये हमारा होता है मोटर। तो मोटर प्रोड्यूस द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन एयर कंप्रेसर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूज इफ द बैलेंसिंग ऑफ टरबाइन डिस्टर्ब्ड, टरबाइन के संतुलन की गड़बड़ी होने का क्या किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, तो सेट द गवर्नर टाइमिंग, जो गवर्नर की जो टाइमिंग होती है उसको सेट कर कर हम जो टरबाइन डिस्टर्ब हुआ है उसकी बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रोल द इनलेट पासेज ऑफ वाटर एंट्री इन रेसिप्रोकेटिंग पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप में जल प्रवेश के इनलेट मार्ग को कौन नियंत्रित करता है। तो ये हमारा होता है सक्शन वाल्व। तो सक्शन वाल्व कंट्रोल द इनलेट पासेज ऑफ वाटर एंट्री इन रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ वेन पंप, वेन पंप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो प्रिंसिपल पार्ट्स होते हैं वेन पंप के वो होते हैं ब्लेड एंड बुकेट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ प्राइमिंग इन पंप, पंप में प्राइमिंग करने का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है। तो प्राइमिंग का मेन उद्देश्य होता है उस पाइप से या पंप से हवा को निकालना, ये कहलाता है प्राइमिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बेयरिंग, बेयरिंग का नाम क्या है। जो चित्र में जो बेयरिंग दिया गया है उसका नाम पूछा गया है कौन सा बेयरिंग है, ये है हमारा बॉल बेयरिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ बेयरिंग इज फिटेड इन द कनेक्टिंग रोड बिग एंड, जो कनेक्टिंग रोड के जो बड़े अंत में किस प्रकार की बेयरिंग लगी होती है। तो जो कनेक्टिंग रोड है उसके दो एंड होते हैं, एक होता है बिग एंड, एक होता है स्मॉल एंड। जो बिग एंड होता है उसमें जो कौन सा बेयरिंग फिट होता है या कौन सा बेयरिंग है वो कनेक्ट होता है। तो जो बड़ा एंड होता है कनेक्टिंग रोड का उसमें जो बेयरिंग लगा होता है वो होता है शेल बेयरिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मोस्ट प्रेफर यूज ऑफ टेपर रोलर बेयरिंग, टेपर रोलर बेयरिंग का सबसे पसंदीदा उपयोग कहाँ पर होता है। तो ये होता है डिफरेंशियल एंड व्हील हब में जो ज़्यादातर हम प्रेफरेंस देते हैं टू यूज द टेपर रोलर बेयरिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बेयरिंग इज यूज इन द गियर बॉक्सेज, गियर बॉक्स में किस बेयरिंग का उपयोग करते हैं। गियर बॉक्स के अंदर जो बेयरिंग यूज़ किया जाता है वो होता है बॉल बेयरिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द गेट वाल्व, गेट वाल्व में एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है वो क्या है। तो ये चिन्हित भाग है जो हमारा जो एक्स से इंडिकेट किया गया है वो है स्टेम। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाल्व इज यूज टू ओपन और क्लोज द हाई विस्कस फ्लूइड फ्लो, हाई विस्कस जो फ्लूइड फ्लो को खोलने और बंद करने के लिए किस वाल्व का उपयोग करते हैं। तो जो हमारी ग्लोब वाल्व होती है इज मेनली यूज टू ओपन और क्लोज द हाई विस्कस या विस्कस फ्लूइड फ्लो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाल्व, जो चित्र में जो वाल्व दिया गया है उसका नाम क्या है। तो जो चित्र में जो वाल्व दिया गया है वो है हमारा एंगल वाल्व। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैसकेट यूज फॉर द सीलिंग ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एप्लीकेशन, उच्च तापमान और दबाव अनुप्रयोग को सील करने के लिए किस गैसकेट का उपयोग करते हैं। तो ये होता है मेटेलिक गैसकेट। तो मेटेलिक गैसकेट इज मेनली यूज फॉर द सीलिंग ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर।
तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो जहाँ पर ऐसा एरिया जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और प्रेशर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जो गैस्केट यूज़ करते हैं हम मेटेलिक गैस्केट यूज़ करते हैं। अगर रबड़ के या कोई और आइटम की गैस्केट अगर यूज़ कर रहे हैं तो हाई टेम्परेचर से क्या हो पिघलना शुरू हो जाते हैं। तो मेटेलिक गैस्केट की भी कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता तो वो भी पिघलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उस हिसाब से हम यूज़ करते हैं कि वो उस टेम्परेचर या प्रेशर को सस्टेन कर पाए। तो गैस्केट का जो मेन यूज़ होता है वो एज ए सीलिंग हम यूज़ करते हैं। कोई लीकेज है उसको रोकने के लिए कोई भी दो पार्ट या दो पाइपों को आपस में जोड़ा जाता है तो उसके बीच में गैस्केट लगाया जाता है। गैस्केट को पत्ता भी बोलते हैं, जैसा कि आपने ट्यूबवेल पे देखा होगा। तो उससे क्या है कि जो लीकेज होती है वो रुक जाती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द गैस्केट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में जो चिन्हित गैस्केट है वो कौन सा गैस्केट है? तो वो गैस्केट है हमारा कंप्रेस कॉर्क गैस्केट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ सील इज यूज प्राइमरली टू सील गैस इन कंप्रेसर एंड स्टीम टर्बाइंस। कंप्रेसर और स्टीम टर्बाइन में गैसों को सील करने के लिए मुख्य रूप से किस सील का उपयोग किया जाता है? तो ये हमारी होती है लैब्रिंथ सील। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशन। स्नेक की जो प्रणाली है वो कौन सी है? तो जो लुब्रिकेशन सिस्टम की जो प्रणाली है हमारी रिंग ऑयलिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट दैट कैन विथस्टैंड हाई प्रेशर और द लोड। स्नेक के कौन सा गुण है जो उच्च दबाव या भार का सामना कर सकता है? तो ये हमारी होती है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट दैट कैन विथस्टैंड द हाई प्रेशर और द लोड। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द लुब्रिकेशन सिस्टम। जो स्नेक प्रणाली का नाम क्या है? तो ये जो लुब्रिकेशन सिस्टम है ये हमारा स्प्लैश लुब्रिकेटिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाटर फ्लो इज स्टॉप्ड फ्रॉम द वाल्व अराउंड स्टफिंग बॉक्स। स्टफिंग बॉक्स के चारों ओर वाल्व से पानी के जो प्रवाह होता है उसको कैसे रोका जाता है? तो ये होता है पैकिंग विद एस्बेस्टस हैम्प। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। तो पैकिंग विद एस्बेस्टस हैम्प की सहायता से जो वाटर फ्लो होता है उसको हम स्टॉप कर सकते हैं फ्रॉम द वाल्व अराउंड द स्टिपिंग बॉक्स। तो साथियों ये तो जो 38 क्वेश्चंस थे ये थे हमारे ट्रेड थ्योरी के। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट टू द पावर इनपुट। तो शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? तो किसी की भी हमें एफिशिएंसी निकालनी हो तो आउटपुट टू द इनपुट किया जाता है। तो यहाँ दिया गया पावर आउटपुट टू द पावर इनपुट दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी या दक्षता। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट। उष्मा की जो एसआई इकाई है वो क्या है? तो उष्मा की या हीट की जो एसआई यूनिट होती है वो हमारी होती है जूल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। पानी की जो विशिष्ट उष्मा है उसका मान क्या होता है? पानी की जो विशिष्ट उष्मा का जो मान होता है वो होता है 1। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। दाब की जो एसआई इकाई है वो क्या है? तो दाब की जो एसआई इकाई होती है वो होती है हमारी पास्कल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ करंट। धारा की जो इकाई है वो क्या होती है? तो करंट की जो इकाई होती है एम्पियर। वोल्टेज की होती है वोल्ट, रेजिस्टेंस की होती है ओम, वाट होती है पावर की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर। किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है
करंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। जो करंट की डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उसके विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, दोनों आपस में क्या होते हैं, विपरीत दिशा में फ्लो करते हैं। तो ये थे हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि जो चित्र में दी गई जो प्रिज्म है वो कौन सी प्रिज्म है। तो इसमें हम जो टॉप व्यू से देखते हैं तो नंबर ऑफ साइड दिखाई देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब ये क्या है कि 6 साइड होती है तो क्या होता है, हेक्सागोनल प्रिज्म। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। इस उपकरण का नाम को पहचानिए। तो ये जो उपकरण चित्र दिया गया है ये हमारा ट्राई स्क्वायर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। तो ये जो हैमर दिया गया है ये हैमर कौन सा टाइप है, ये हमारा बॉल पिन हैमर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। उपकरण का नाम पहचानिए। तो एक तरीके से प्लायर है, प्लायर में भी कौन सा है, कटिंग प्लायर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। उस हथौड़े का पहचानना कि किस तरह का ये हथौड़ा है। तो ये पूरा ही क्या होता है, लकड़ी का बना होता है। ऐसा हथौड़ा जो पूरा ही लकड़ी का बना हो तो वो कहलाता है मैलेट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। उपकरण के नाम को पहचानिए। तो ये हमारी स्पैनर है या चाबी है, दोनों तरफ से ओपन है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ओपन एंडेड स्पैनर। तो ये थे 6 क्वेश्चन हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट ए कंजक्शन। इनमें से कौन सा एक संयोजन नहीं है। तो कंजक्शन हमारी कौन सी नहीं है, वो नहीं है ऑन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। जैसे एंड और बट ये सब क्या है, कंजक्शन है, लेकिन ऑन क्या है, संयोजन या कंजक्शन नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग। भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है। सपोज करो कि कोई मीटिंग चल रही, 10 बंदे बैठे हुए आपस में डिस्कस कर रहे हैं। उसमें से 1-2 बंदे ऐसे बिल्कुल मीटिंग में या जिस टॉपिक पर मीटिंग चल रही है उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, बिल्कुल कीप साइलेंट बैठे, कुछ ना कोई राय दे रहे हैं ना कोई कमेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो बोरियत महसूस कर रहे हैं। तो विच वन इज़ नॉट द बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग, ये होता है बोरियत महसूस पैदा करना या होना। तो डेवलप द बोर्डम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट ए वाउल। तो वाउल हमारे कौन कौन से होते हैं, वाउल होते हैं ए ई आई ओ यू, लेकिन जो एफ है वो एक वाउल नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए गुड ऑफिस एडिकेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है। तो ये बाकी जो सभी ऑप्शन दिए गए इनमें से जो मेन जो ऑप्शन सूट करता है ऑफिस एडिकेट्स के हिसाब से, अगर किसी भी ऑफिस में जाते हैं अगर हम फॉर्मल ड्रेस पहनते तो बहुत ही एक अच्छा कार्यालय के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा शिष्टाचार माना जाता है। अगर ट्राउजर्स पहनकर या जीन्स पहनकर टी शर्ट पहनकर हम जाते तो ऑफिस में एक अच्छा शिष्टाचार नहीं होता। तो वन शुड ड्रेस फॉर्मली, एक को जो औपचारिक रूप से पोशाक पहनना एक अच्छा एडिकेट्स कहलाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड दैट इज प्रोनाउंस सेम एज अनदर वर्ड बट डिफरेंट इन मीनिंग। वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो एक दूसरे के समान होते हैं लेकिन अर्थ में भिन्न होते हैं, मीनिंग उनका अलग होता है, तो ऐसे शब्द आपस में कहलाते हैं होमोफोन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश। डैश मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। तो जो मेरी एडिकेशन, मेरा डेडिकेशन, मेरी निष्ठा, अगर मुझे ये काम करना है, मैंने ठान लिया, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये काम करना है तो मैं करके ही रहूँगा। तो मेरा डेडिकेशन ही मुझे सीखने में मदद करता है। तो डेडिकेशन कैन हेल्प मी द लर्न इंग्लिश। निष्ठा मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकती है या कर सकता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्य में जो विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इज देयर एनी साइट इंजीनियर हेयर, क्या यहाँ कोई साइट इंजीनियर है, क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा तो क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज कैपिटल लेटर यूज। जब भी हम किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं, किसी प्लेस या स्थान का नाम, कंट्री का नाम, या कोई भी जब हम वाक्य की शुरुआत करते हैं तो उसके बिगिनिंग में जो शुरुआत में जो पहला अक्षर लिखा जाता है वो कैपिटल अक्षर लिखा जाता है। तो इसलिए सारा ही करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णात्मक शब्द, 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से जो हॉट है, जो गर्म है, वो एक विशेषता बताता है किसी चीज़ की, क्या जो चीज़ है वो कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है। तो एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, तो हॉट इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन समवन से थैंक यू यू शुड रिप्लाई एंड से। जब आपको कोई व्यक्ति धन्यवाद कहता है तो आपको जवाब में क्या कहना चाहिए। तो जब भी कोई व्यक्ति अगर हमें धन्यवाद कह रहा है तो बदले में हमें कहना चाहिए यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ओड वन, और हमें विषम शब्दों को पहचानना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से 3 शब्द एक जैसे, चौथा बिल्कुल विपरीत है। जैसे प्लीज, सॉरी, थैंक्स, ये सब एक कैटेगरी के, लेकिन जो पेपर है वो इन तीनों से डिफरेंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम ए वेल्डर आई वर्क विद। मैं एक वेल्डर हूँ, मैं किसके साथ कार्य करता हूँ। तो आई एम ए वेल्डर आई वर्क विद द वेल्डिंग टूल एंड इक्विपमेंट्स। मैं एक वेल्डर हूँ तो मैं वेल्डिंग उपकरणों के साथ कार्य करता हूँ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टुडे वेदर इज गोइंग टू बी। आज का जो मौसम है वो होने जा रहा है। तो टुडे वेदर इज गोइंग टू बी वार्म। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड व्हेन डिनोट्स। जो शब्द तब, जब या व्हेन है वो किसको दर्शाता है। तो व्हेन शब्द दर्शाता है टाइम को। तो टाइम क्या होता है कि व्हेन वी गो टू द पार्क, व्हेन विल बी द एक्सीडेंट हैपन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। तो व्हेन शब्द दिखाता है समय को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राहुल एंजॉय डैश विद हिज पेट डॉग। राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ डैश में मज़ा आता है। तो राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलने में मज़ा आता है। तो राहुल एंजॉयज प्लेइंग विद हिज पेट डॉग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैविंग ए क्लियर आइडिया ऑफ आवर पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग द स्ट्रेंथ, वीकनेस, थॉट, बिलीफ, मोटिवेशन, वैल्यूज एक्सेट्राज आर कॉल्ड। हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने की ताकत, कमजोरी, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्य आदि को सहित को क्या कहा जाता है। तो ये हमारी कहती है आत्म जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में क्या हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या हमारी वीकनेस है, क्या हमारे थॉट्स है, बिलीफ है, मोटिवेशन, वैल्यू, ये सब डिपेंड करती है हमारी सेल्फ अवेयरनेस पे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट योर आइडेंटिटी। आपकी पहचान को गठित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो आपको कितने लोग पसंद करते हैं, आपके समाज में क्या वैल्यू है, आप किस तरह के ओपिनियन लोगों को देते हैं। तो ये सब आपके करैक्टर्स को इंडिकेट करता है, आपकी आइडेंटिटी को बताता है। लेकिन आपने एक किसी एग्ज़ाम में क्या स्कोर किया ये आपकी पहचान को इंगित नहीं करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर द एबिलिटीज़ एंड क्वालिटीज़ यू हैव ए पर्सन दैट हेल्प यू ग्रो वेल इन लाइफ एंड कैरियर। डैश एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण है जो आपको जीवन और कैरियर में आगे बढ़ने में मदद करती है। तो ये हमारी होती है, अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ करना है, तो जो हमारी एबिलिटीज़ है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी जो ताकत है, वही हमें आगे ले जाती है। जो भी हमारी कमजोरी है उसको हमें ताकत में बदलना है, उसके द्वारा ही हम अपने जीवन में ग्रो कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर द क्वालिटीज़ दैट आर कंसिडर्ड नेगेटिव एंड नीड टू बी वर्क ऑन।
ऐसा गुण जिसे नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता होती है। तो ये हमारी पर्सनल वीकनेस होती है जिसे हम नेगेटिव पॉइंट मानते हैं और इन पर हमें काम करने की आवश्यकता होती है। इसको हमें, जो हमारी वीकनेस है उसको हमें स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल वीकनेस। व्यक्तिगत कमजोरी का जो उदाहरण है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कॉन्फिडेंस मतलब हमारा जो आत्मविश्वास है वो कितना है, हार्ड वर्किंग हम कितने मेहनती है, किसी काम को लेकर हम कितने एक्टिव है, सक्रिय है। लेकिन बीइंग लेजी तो ये हमारी आलसी होना, किसी हम काम को टाल देते हैं, आज का काल पे, कल पर का परसों पे। तो इस तरीके से हमारी क्या एक वीकनेस है, तो बीइंग लेजी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल आर ऑफ 2 टाइप। जो लक्ष्य है वो कितने प्रकार के, मतलब 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। अगर हमने कोई चीज़ें डिसाइड कर ली कि हमें 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने, 2 महीने में अगर कोई चीज़ कंप्लीट करनी है तो वो किसके अंडर में आती है शॉर्ट टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल 6 महीने, 1 साल, 2 साल कोई टारगेट रख दिया किसी काम को करने के लिए तो वो किस में आता है, वो आता है हमारा लॉन्ग टर्म्स में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्ट्रेस। तनाव क्या है। तो तनाव क्या है, फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट है, निराशा और निराशा की भावना है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज ए साइन ऑफ गुड स्ट्रेस। अच्छे तनाव के जो संकेत है इनमें से कौन से हैं। अगर कोई भी हमें कोई परेशानी होती है, कोई टेंशन होती है, अगर उसको हम लंबे समय तक सोचते रहते हैं तो हमें स्ट्रेस डेवलप हो जाती है। और स्ट्रेस डेवलप होने से क्या है कि लॉस इन स्लीपिंग होता है, हम आसानी से सो नहीं पाते हैं। तो अच्छे संकेत ये होते हैं कि हमें कोई भी अगर कोई परेशानी आती है तो ज़्यादा लंबे समय तक हमने नहीं सोचना है, उससे क्या है कि हमारी नींद भी खराब नहीं होगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्टिविटी दैट स्टॉप और रिड्यूस द स्ट्रेस इज कॉल्ड द स्ट्रेस बस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू इज नॉट ए स्ट्रेस बस्टर। एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है, कम करती है, उसे स्ट्रेस बस्टर कहते हैं। तो आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है। तो कोई भी समस्या आई, अगर हम उस समस्या को लंबे समय तक सोच रहे हैं तो उससे क्या होगा कि हमें स्ट्रेस डेवलप होगी, दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेस बस्टर। और उसकी वजह से हमारी जो स्लीपेज की जो समस्या है वो भी जनरेट हो जाएगी। तो हमें कोई भी परेशानी आती है तो परेशानी को हमें ज़्यादा लंबे समय तक नहीं सोचना है, नहीं सोचेंगे तो स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी। तो स्ट्रेस बस्टर कैसे डेवलप होती है, किसी समस्या के बारे में ज़्यादा सोचना। तो स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है। तो माइंडफुलनेस से मतलब है कि हम मान लो किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन के दौरान एक व्यक्ति बोल रहा है लेकिन दूसरा व्यक्ति उसकी बातों को सही से नहीं सुन रहा है, उसका ध्यान किसी दूसरी तरफ है। तो दैट इज़ कॉल्ड नॉन फुल माइंडनेस। तो फुल माइंडनेस का मतलब होता है कि हम अगर कोई किसी व्यक्ति से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमारा ध्यान उनकी बातों पे ही हो, आपस में कम्युनिकेट करें, मतलब एक प्रजेंटली फुल्ली मोमेंटली बंदे के सामने प्रजेंट रहे, कम्युनिकेट करें। तो माइंडफुलनेस इज ए एबिलिटी टू फुल्ली प्रजेंट इन ए मोमेंट। एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है, माइंडफुलनेस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। तो साथियों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।